गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज का मुख्य बिंदु है एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट, जंतु और जंतु उत्पाद। और जंतुओं के द्वारा जो से हमें प्राप्त होता है वे हमारे भोजन के उपयोग में लाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाया है लिव स्टॉक यानी पशुधन। पशु से क्या क्या प्राप्त होता है जो हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत सारे पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो है हमारे जंतु हैं और इनसे हमें गाय से, भैंस से दूध प्राप्त होता है। इनके चमड़ी से अन्य सामान तैयार किया जाता है। भेड़ एवं बकरी से दूध मिलता है और इनके मांसाहारी जंतु खाने में प्रयोग करते हैं। अगला है पोल्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं मुर्गी पालन। मुर्गी पालन से हमें दो खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। एक मुर्गी से, बतख से, हंस से, कबूतर से अंडे प्राप्त होते हैं। उनके मांस को खाया जाता है। मुर्गी पालन से ये खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। पंछी से पोषक पदार्थ जो होता है भरपूर मात्रा में भोजन में प्रदान होता है, इसलिए मुर्गी पालन, उनका मांस, अंडे को खाना आवश्यक है। तीसरा है मत्स्य पालन, जिसको कहते हैं हम लोग फिशरी। मछली समुद्र तट के लोगों के लिए ये प्रमुख भोजन था, क्योंकि वो लोग समुद्र तट के किनारे रहते थे और वो लोग इनका मछली को प्रमुख भोजन मानते थे और ये उनको अधिक से अधिक खाया करते थे। आज हम लोग भी मछली का प्रयोग खाने में करते हैं। मछली सुपाच्य भोजन है, इसलिए इसे खाना आवश्यक है। शार्क लिवर तेल और कॉड लिवर तेल जो विटामिन ए और डी का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत माना जाता है, जो मछली से प्राप्त होता है। अगला बिंदु है अन्य जंतुओं के लिए भोजन का स्रोत। क्योंकि जो जंतु है ये तो अभी तक ये हम लोग जाने सो मनुष्य के बारे में कि मनुष्य को किस किस चीज से खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, लेकिन कुछ अन्य जंतु है, जीव है, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन के आधार पर जंतु को तीन भागों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। कुछ जंतु ऐसे हैं जो शाकाहारी होते हैं, वे केवल घास फूस, पेड़ पौधों के पत्तियां खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे में वे है खरगोश, हिरण, गाय, भैंस इत्यादि। दूसरा है मांसाहारी जंतु। ये क्या होते हैं कि ये जीव जो होते हैं, ये जंतु जो होते हैं वो दूसरे जंतु को मार के अपना भोजन बनाते हैं। जैसे में आपका है भेड़िया, कुत्ता, चीता, तेंदुआ, शेर, ये सब क्या है दूसरे छोटे छोटे जंतुओं को मार के अपना वो लोग भोजन बनाते हैं, इसलिए इस तरह के जंतु को हम लोग मांसाहारी कहते हैं। तीसरा है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी जंतु का अर्थ होता है कि जो दोनों चीजें खाता है। शाकाहारी यानी साग सब्जी, फूल पत्ती और मांस, मीट, मछली, ये सब जो भी खाते हैं, जो दोनों चीज को खाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सर्वाहारी जंतु। ये आपके जैसे में आ गया चूहा, बिल्ली, कौवा, मनुष्य, ये सब क्या है कि सर्वाहारी जंतु। इन लोग कैसे सारा कुछ खाने वाले जंतु हैं। एक और अन्य चीजें हैं यहाँ पर, एक अस्केवेंजर। अस्केवेंजर का अर्थ होता है आप मार्जक। क्योंकि हमारे पर्यावरण पर बहुत सारे ऐसे जंतु रहते हैं जो छोटे मोटे जंतु होते हैं जो मर जाते हैं। कुछ लोग के घरों में कुछ जंतु मरने के बाद उसे आप बाहर ले जाकर फेंक देते हैं। उससे क्या होता है कि पर्यावरण दूषित हो जाता है, उसके दुर्गंध से पर्यावरण दूषित होता है, शुद्ध हवा नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे जंतु हैं जो अस्केवेंजर हैं, अपमार्जक। ये लोग क्या करते हैं कि उस जंतु को खा करके पर्यावरण को साफ कर देते हैं ताकि हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होता है। इस तरह के अंतर्गत में आने वाले जंतु आपका है गीदड़, कौवे। ये सब जंतु क्या है कि जो भी कुछ सड़े गले चीज होते हैं उनको खा करके आपके पर्यावरण को, हमारे पर्यावरण को साफ कर देते हैं और इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। तो आज का ये इतना ही रहा। अब अगले दिन दूसरी बिंदु पर आपको बताया जाएगा।